गुड मॉर्निंग गाइस। नेक्स्ट आज अपना वीडियो नंबर 3 यानी जो वीडियो का पार्ट है वो नंबर 3 है, लेकिन अपना टेंस जो प्रेजेंट टेंस अपना चल रहा था उसका आज फोर्थ पार्ट है। प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट है, ठीक है। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, उसका मतलब होता है लगातार। इसमें होगा क्या कि अपना वाक्य है, सॉरी उसके अंदर जो अपना काम है, कार्य, वो तो लगातार चल रहा है, लेकिन वह स्टार्ट कब हुआ, वह स्टार्ट यानी उसकी शुरुआत कब हुई, उसकी शुरुआत देर की होती है, उसकी शुरुआत देर की होती है। जो अपना कार्य है कब शुरुआत हुआ वह देर का हो, इसलिए उसका उसमें समय पूर्ण देर का होता है, ठीक है। तो हिंदी पहचान, इसकी हिंदी पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, इसकी हिंदी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है एवं से रहे है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का जो वाक्य आएगा उसमें हिंदी वाक्य के अंत में से, उसके बाद में रहा है, से उसके बाद रही है, और से उसके बाद में रहे हैं शब्द आएंगे, तो समझ लो अपना प्रेजेंट टेंस। और इसमें जो से शब्द है ना, ये टाइम को व्यक्त करता है, ये टाइम को व्यक्त करता है। से शब्द किसको व्यक्त करता है, टाइम को व्यक्त करता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग समय दिया हुआ होता है और जो है ना टाइम, उसको फॉर और सिंस से व्यक्त करेंगे। जो अपने टाइम होगा से शब्द उसको फॉर और सिंस से व्यक्त करते हैं। फॉर लगता है, फॉर किसके लिए लगता है, देखो भाई, फॉर लगता है टाइम ऑफ पीरियड। फॉर लगता है टाइम ऑफ पीरियड यानी समय अवधि के लिए, वो समय अवधि बता रहा है कि जो समय अपने इतनी अवधि से चल रहा है। और यहाँ पे बताएगा फिक्स टाइम टाइम ऑफ पॉइंट, यहाँ बताएगा टाइम ऑफ पॉइंट, यहाँ पे बताएगा टाइम ऑफ पॉइंट। यानी फॉर लगेगा जब वहां पे अपन को समय की अवधि बता रहा है, और सिंस लगेगा वहां पे अपन यानी वहां पे फिक्स टाइम यानी इतने बजे से कार्य शुरू हुआ है, वो सब सिंस में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर जो प्रेजेंट है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब वह होगी हैज बीन और हैव बीन। हैव बीन लगेगी एक वचन के साथ, हैव बीन लगेगी बहुवचन के साथ, ठीक है। अब इसकी मैन वर्ब क्या होगी, इसकी मैन जो वर्ब आएगी, एम वी यानी मैन वर्ब आएगी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। हाँ, यहाँ पे मैन वर्ब है, वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। और ये फॉर और सिंस का प्रयोग ये वाक्य सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के अंत में होगा। अंत में क्या होगा, यानी फॉर है तो फॉर का प्रयोग करो, और सिंस आ रहा तो सिंस का प्रयोग करो। उसके बाद में टाइम लगाना, यानी अपना टाइम क्या है, अगर टाइम किसी अवधि को कराएंगे तो फॉर लगाओगे, और टाइम किसी फिक्स हो तो सिंस लगाओगे। ये होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब नेक्स्ट देखो, इसके वाक्य बनाने सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है। इसके वाक्य, इसके भी 4 प्रकार के वाक्य बनाए जाएंगे, उसने समझाया था। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अपना थर्ड होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फोर्थ होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब, आई का मतलब इंटरोगेटिव, एन का मतलब नेगेटिव, और एस का मतलब सेंटेंस, ठीक है। अब देखो भाई, अब अपन इसका समझेंगे। अफर्मेटिव का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, बस ऐसे होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद में
वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और सबसे लास्ट पीछे वहां पे सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे और लास्ट में टाइम लिख लेंगे। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का सूत्र, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग, उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर और लास्ट में टाइम लगेगा इसमें। अब देखो इसमें वाक्य कैसे बनेगा भाई कि राम 2 बजे से घर जा रहा है। राम 2 बजे से घर जा रहे हैं, तो यहाँ पे राम कौन है? अपना सब्जेक्ट है, तो राम को राम लिखो फटाफट। अब राम एक वचन है बहुवचन? राम एक वचन है, तो यहाँ पे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैव में कौन सी लगेगी? हैज, तो राम हैज, उसके बाद में बीन, राम हैज बीन, उसके बाद वर्ब तो गो के साथ आईएनजी, राम हैज बीन गोइंग टू होम। ठीक है, अब लगाओ ये यहां तक हो गया भाई। अब देखो सिंस और फॉर, अब यहां पे देखो 2 बजे, 2 बजे तो फिक्स होते हैं, 2 बजे तो फिक्स है, इसका मतलब सिंस लगा हुआ है, सिंस 2 o'clock। ठीक है, ऐसा बनाएगा वाक्य। अब देखो नेक्स्ट आता है नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव अंदर क्या होता है? नेगेटिव अंदर सबसे पहले वही कि अपने को सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डालनी है, उसके बाद नॉट डालना है, उसके बाद बीन डालनी है, और बीन के बाद में क्या डालोगे? बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिंस और फॉर, फिर टाइम डालोगे। अब यहां देखो भाई, यहां है कि सीता 2 घंटे से खाना नहीं बना रही है। ऐसा क्या होगा कि सीता 2 घंटे से खाना नहीं, यहां पे एक नहीं शब्द भी आएगा जो अपने को इसको नेगेटिव को सूचित करेगा। इसमें अब क्या देख लो भाई, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये अपना समय हो गया यानी टाइम, और ये समय को सूचित करने वाला शब्द है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, और ये अपना नेगेटिव वर्ड है, और ये वर्ब है। बस शब्द यहाँ सामने बड़ी बना लो। अभी क्या है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख लो बस, सीता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सीता एक वचन है तो यहाँ पे क्या लगेगा? हैज। हैज के बाद में क्या आएगा? नॉट, सीता हैज नॉट बीन, सीता हैज नॉट, उसके बाद में बीन लगा लो, ये बीन। बीन के बाद वर्ब कौन सी है? बनाना, मेक, और मेक का क्या हो जाएगा? मेकिंग। उसके बाद में क्या बना है? ऑब्जेक्ट क्या अपना? फूड, फूड। अब देखो टाइम, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर में यहाँ क्या? 2 घंटे, 2 घंटे को फिक्स नहीं है। अब 2 घंटे है कौन सा अपने को पता नहीं था, इसलिए फॉर का प्रयोग, फॉर टू ओवर। बस ये होता है नेगेटिव का। अब देखिए नेक्स्ट आई का स्टार्टिंग में WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीइंग, और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। इसमें वाक्य ऐसे बनाए जाएंगे कि राधा सोमवार से स्कूल क्यों जा रही है। अब याद है भाई, राधा सोमवार से स्कूल क्यों जा रही है, यहाँ पे प्रश्नवाचक वर्ड अपना बीच में आया है। तब बीच में आता है तो अपना उसका अगर हिंदी में उत्तर देना चाहे तो उत्तर में एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी, व्याख्या करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो भाई, अगर बीच में क्यों या फिर बीच में कोई प्रश्नवाचक वर्ड है तो उसका स्टार्टिंग हमेशा इससे होता है, WH वर्ड से। तो क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब, राधा एक वचन है तो वाई हैज राधा। उसके बाद लगा लो बीन, बीन के बाद में गोइंग, राधा हैज वाई हैज राधा बीन गोइंग टू स्कूल, ये बन गया। उसके बाद में समय, अब समय में क्या है? सोमवार फिक्स होता है इसलिए सिंस लगाओगे, सिंस मंडे। ठीक है, ऐसे बनता है। अब देखो भाई यहाँ पर
स्टार्टिंग अगर यहाँ पे कोई बीच में अपने पर्सनवाचक शब्द आ रहा तो डब्ल्यूएस वर्ड से स्टार्ट करो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा लो, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा लो, उसके बाद में बीइंग लगा लो, बीइंग के बाद में जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो लगा लो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग करो और उसके बाद में टाइम। अब यहाँ पे सिंपल दे रखा है, ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट, सॉरी ये अपना टाइम है, ये समय को सूचित करने वाला शब्द है, ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपना डब्ल्यूएस वर्ड है और ये क्या है, जा रही है, ये वर्ब है। बस हो गया क्लियर ऐसे। अब देखो नेक्स्ट वाक्य कैसे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट और बीइंग, बस इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं, आई एन का बढ़ा हुआ है आई और एन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ब, उसमें सबसे पहले डब्ल्यूएस, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट और नॉट के बाद में बीइंग, बीइंग के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और या फिर फॉर, सिंस फॉर्म जो आए वो लगा लो, उसके बाद में टाइम और सबके बाद में क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। अब यहां होगा कैसे, जैसे कि क्या सोहन, क्या सोहन 2 वर्ष से जोधपुर नहीं रह रहा है। यहां देखो भाई, क्या अपना डब्ल्यूएस वर्ड, सोहन सब्जेक्ट, 2 वर्ष टाइम ये इसको सूचित करने वाला, जोधपुर अपना ऑब्जेक्ट, नहीं अपना नेगेटिव वर्ड और रहा अपना क्या है वर्ब। बस बना लो क्या को, अगर क्या शब्द स्टार्ट में आए तो अपना इसको तो भूल ही जाओ, ठीक है। इसको बोलने के बाद सॉरी क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो तो सोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी, बस हैज, उसके बाद में सोहन, हैज सोहन नॉट, उसके बाद में बीन, हैज सोहन नॉट बीन लिविंग, लिविंग जोधपुर, अपने यहाँ पे 2 वर्ष कोई फिक्स नहीं होते हैं तो यहाँ फॉर लगो, फॉर 2 यस, ऐसे बनेगा ना वाक्य। आपको समझ में आ गया भाई, यहां मैंने पूरे समझा दिए थे। अब देख ले एक बार इसके चारों के सूत्र समझा देता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसका फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, सेकंड होता है नेगेटिव, थर्ड होता है इंट्रोगेटिव और फोर्थ होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसका सूत्र होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद में बीइंग, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में टाइम यानी सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद में लिख लेना टाइम कौन सा है वो लगा लेना। अब नेगेटिव भी देखो, इसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद नॉट लगेगा और नॉट के बाद में बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद में वर्ब की आईएनजी लगा लेना, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर, उसके बाद में टाइम। ये होता है सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला देखो भाई, स्टार्टिंग में डब्ल्यूएस वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीइंग और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में टाइम अपना क्या है सिंस या फॉर हो हुआ लगा लेना और उसके बाद में टाइम, ठीक है। अब देखो आई इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या होगा भाई, इसमें स्टार्टिंग में डब्ल्यूएस वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट और उसके बाद में बीइंग, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में सिंस बटा फॉर प्लस टाइम। ये होते हैं फॉर्मूले। देख अब नेक्स्ट पार्ट होगा वो अगले वीडियो में आएगा। अपना प्रेजेंट जो टेंस था पूरा वो हो गया क्लियर, और नेक्स्ट वीडियो को अपन फर्स्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।